So, welcome to Tree Compass live class and day 10. आज का टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स? Poem. Sir, present. Present tense. Okay. But before we know present tense जाने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि टेंस क्या होते हैं. अच्छा, सिर्फ वो लोग हैंड रेज करेंगे जिनको पता है टेंस क्या होते हैं. यस खुशी एंड हाँ खुशी, सैयद यस, पुनीत जैन. ओके खुशी, प्लीज टेल मी व्हाट इज टेंस. सर टेंस तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. ओके वेरी गुड. सैयद नो Yes, सर, sir. फ्यूचर टेंस नहीं Yes. है, टाइम है. हाँ बताइए टेंस. टेंस क्या होते हैं? तीन यस टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट होते हैं सर. ओके ओके. पुनीत जैन आप बताइए टेंस क्या होते हैं? सर टेंस तीन टाइप के होते हैं. प्रेजेंट टेंस, पास्ट गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. टेंस, टाइम. ओके ओके वेरी गुड. दिव्यांश सिंह. टेंस तीन प्रकार के होते हैं. अच्छा अभी मैं आपको बताता हूँ ना, आप लोगों ने क्या बताया ना, टेंस को तीन प्रकार का बताया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर. ये तो तीन प्रकार हो गए, बट टेंस क्या होते हैं ना, मैं वो जानना चाहता हूँ. या प्रशस्ति? टेंस इज अ टाइम. टेंस इज अ टाइम. ओके दिव्यांश. ओके वेरी गुड. प्रशस्ति? यस Is the time. टेंस इज द टाइम. ओके लिसन केयरफुली. अभी सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लो सो दैट मैं आपको बताऊं टेंस होता क्या है एक्चुअली में. ओके सो मैं अभी आपको म्यूट कर रहा हूं, कोई भी अनम्यूट ना होना. सो लिसन केयरफुली. जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने टेंस के बारे में बताया तो उन्होंने टाइप बताया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और कुछ स्टूडेंट ने बताया टेंस इज ए टाइम. अब मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली में टेंस होते क्या है. अच्छा अब पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि हम सब लोग कोई ना कोई एक्शन करते हैं, कोई ना कोई वर्क करते हैं. Yes, sir. यस सर. यस सर. करते हैं ना. अच्छा अभी कुछ कहेंगे नहीं मैं तो कुछ नहीं करता हूं, मैं बैठे रहता हूं, तो बैठना भी एक एक्शन होगा. कुछ कहेगा नहीं मैं तो सोता हूं, स्लीप वो भी एक एक्शन होता है. खाना, जाना, आना, बैठना, दौड़ना, पढ़ना, चलना, ये सब क्या है, एक्शन है ना. यस सर. ओके वेरी गुड वेरी गुड. इन एक्शन को हम लोग अपने सेंटेंस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब से. किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने सारे एक्शन को? वर्ब से. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना कि वर्ब क्या होते हैं. वर्ब वो वर्ड होते हैं जो हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे एक्शन को दिखाते हैं. मतलब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, बाजूस की. मैं अभी क्या कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं ना. एक्शन. हाँ अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीच. और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं. पढ़ने को क्या बोलते हैं? स्टडी. तो स्टडी और टीच दोनों एक्शन होंगे ना. यस सर. क्यों होंगे? क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं. ठीक है ना. सो अभी आप ये बात समझ गए ना कि वर्ब क्या होते हैं. वर्ब जो होते हैं वो हमारे एक्शन होते हैं. ओके. और हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं. ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते सर. एवरी टाइम कोई ना कोई हम लोग एक्शन करते रहते हैं. हमारे ये जो एक्शन होते हैं ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं वर्ब से. अच्छा नाउ कम. अब यहां पर ये बताओ, ये जो एक्शन होते हैं ये अपने आप होते हैं या इनको कोई करता है? सर हम ही करते हैं. हाँ मतलब आप करते हैं, जरूर आप ही करते हैं सारे एक्शन, और भी तो लोग करते हैं ना. यस सर. है ना, सभी लोग करते हैं. जितने भी लिविंग पर्सन है वो कोई ना कोई एक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं. तो इस एक्शन को तो कोई ना कोई करेगा. जो इस एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट होता है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. लिसन केयरफुली. अभी कोई भी कुछ बीच में नहीं बोलना, जो मैं बोल रहा हूं उसको बस सुनो ध्यान से. इस
एक्शन को कोई ना कोई तो करता है ना, कि एक्शन अपने आप होते हैं? सर कोई ना कोई तो करता है। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल अपने आप चलती है कि आप उसको चलाते हो? नहीं सर सर, हम हम उसको चलाते चलाते हैं। सर हाँ, अगर यस सर यस ओके, अभी बीच में इंटरप्ट ना करो बेटा, मुझे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने दो। आप चलाते हैं, आपका फ्रेंड भी चलाता होगा, ठीक है? सो इस तरह से इस एक्शन को जो करता है उसको हम लोग इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। सर आई यस यस बेटा, ओके। तो इस एक्शन को कोई ना कोई करता है, जो इस एक्शन को करता है वो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यस, प्लीज रिपीट। मैं ये बता रहा हूं कि हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो जितने भी एक्शन होते हैं उनको हम लोग सेंटेंस में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्ब से। और इस एक्शन को, हाँ ओके, एंड लिसन, इस एक्शन को कोई ना कोई तो करता है, अपने आप तो होता नहीं है। तो जो इस एक्शन को करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? सर मैं यानी आई। हाँ हाँ, आई मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। और मैं क्या कर रहा हूं? सर टीचिंग। टीच। और मैं किसको पढ़ा रहा हूं? सर हमें स्टूडेंट यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया। को। हाँ, सो हमारे सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, रिमेंबर। फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, यानी एक पर्सन होगा, एक नाउन होगा। सेकंड, वो सब्जेक्ट एक एक्शन करेगा, हाँ हाँ, एक काम करेगा, वो हमारी वर्ब होती है। और जो वर्क हम करेंगे वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं हूं, मेरे हाथ में एक मैंगो है और मैं मैंगो खा रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैंगो। सर नहीं सर, सब्जेक्ट नहीं, अरे खाने का काम कौन कर रहा है? सर आप। मैं तो मैं आई सब्जेक्ट हुआ ना, और मैं क्या कर रहा हूं? सर खा रहा हूं। मैंगो खा रहे हो। खा रहे, ईटिंग। तो आई एम ईटिंग, और मैं क्या खा रहा हूं? मैंगो। मैंगो। वो ऑब्जेक्ट हुआ। वो क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होते हैं ना अदर वर्ड्स। अगर जिसके लिए मैं काम करता हूं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें ध्यान रखो हमारे सेंटेंस में। क्या तीन चीजें होती हैं? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा कृष्णा डू यू लिसन मी? क्या सर? कृष्णा आपके पास बुक है? हाँ? एक बुक अभी शो करो, बुक लाओ, कोई एक बुक शो करो अभी। बुक या कॉपी, कोई भी। सो देखो, अभी कृष्णा ने, हाँ ये आ गया कृष्णा। ओके कृष्णा, अब इस बुक को पढ़ो, इस बुक को रीड करो ऐसे ही। सो नाउ यहां पर कृष्णा क्या कर रहा है? सर बुक रीड कर रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सर कृष्णा। और कृष्णा एक्शन क्या कर रहा है? रीड। और क्या पढ़ रहा है? बुक। सो हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट वो होगा जो एक्शन करेगा, यानी कि कृष्णा। फिर है वर्ब, यानी कि रीडिंग, कृष्णा इज रीडिंग। और कृष्णा क्या कर रहा है? बुक पढ़ रहा है। बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कृष्णा इज रीडिंग। हाँ, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो तीन चीजें आप समझ गए ना हमारे सेंटेंस में होती हैं। यस सर। कौन कौन सी? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये सवाल अब आप लोग, यस बेटा, एक और एग्जांपल करवा दीजिए प्लीज। एक और एग्जाम्पल करवा देता हूं। अच्छा, चलिए मैं एक और एग्जाम्पल करा देता हूं। मेरे पास मोबाइल है, मैं कॉल कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? सर कॉल। ये काम कौन कर रहा है? सर आप। तो मैं सब्जेक्ट हुआ कि ऑब्जेक्ट हुआ? सर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और मैं क्या कर रहा हूं? कॉलिंग।
कॉलिंग ये वर्ब हुई, तो आई कॉलिंग, और मैं जिसको कॉल कर रहा हूं वो ऑब्जेक्ट होगा। यस सर। ठीक है, अब मैं मान लो अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा हूं तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आई एम कॉलिंग माई फ्रेंड, आई सब्जेक्ट, कॉलिंग वर्ब और माई फ्रेंड ऑब्जेक्ट। तो पहले आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आती है वर्ब और नंबर 3 पे आती है ऑब्जेक्ट। सो बिल्कुल मेमोराइज कर लो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, सुनो, अब म्यूट योर माइक एंड लिसन केयरफुली। अभी आप ये सोच रहे हो कि टेंस की बात चल रही है और मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्यों बता रहा हूं। उसका एक रीजन ये है कि जब आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता चलेगा तभी आपको टेंस पता चलेगा। अब आते हैं हम लोग टेंस पर कि टेंस क्या होते हैं। तो अभी आपको पता चल गया ना हमारे सेंटेंस में कौन सी 3 चीजें होती हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड वर्ब, थर्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्ट। मुझे ध्यान से सुनिए, टेंस क्या होते हैं। अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ काल, टाइम बताया था ना। टेंस को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एक्शन। व्हाट इज टाइम ऑफ एक्शन? अब ऐसे समझिए, जैसे एक हम लोग एक्शन लेते हैं ईट वाला। ईट माने क्या होता है? खाना। अब ये जो एक्शन ईट है, ये क्या आप एक टाइम में करते हो या इसके अलग अलग टाइमों में करते हो? सर अलग अलग टाइम में। हमारा ये जो एक्शन है ईट, खाने का, इसका टाइम ऑफ एक्शन अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूं। लिसन केयरफुली। मान लो मैंने कुछ सुबह खाया हो, मान लो मैं अभी कुछ खा रहा हूं, एंड सपोज दैट अभी आपकी क्लास ओवर हो जाएगी और उसके बाद डिनर करोगे तब कुछ खाओगे। तो यहां हमारे 3 एक्शन हो गए। यस सर। तीनों एक्शन में मैं क्या कर रहा हूं? ईटिंग। बट आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो ईट बात कर रहा हूं वो मैंने सुबह खाया है? हाँ, वो ईट मैं सुबह खा रहा हूं या मैं अभी खा रहा हूं या मैं फ्यूचर में खाऊंगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो इस चीज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, अब मेरी बात को समझिएगा। मैं अगर इंग्लिश में बोलता हूं आई ईट फूड, फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूं आई ईट फूड, फिर मैं इंग्लिश में बोलता हूं आई ईट फूड। हाँ, तो अब बताओ, मैंने 3 बार आई ईट फूड बोला ना? यस सर। पर तुमको यहां ये नहीं पता चल पाया होगा कि मैंने कब खाना खाया। यस सर। मैंने सुबह खाना खाया या मैं अभी खाना खा रहा हूं या मैं बाद में खाना खाऊंगा, ये बात तुम्हें पता चल पाई? तीनों में पता चल पाई? नहीं पता चल पाई ना? नहीं पता चल पाई क्योंकि मैंने एक ही जैसे सेंटेंस को 3 बार बोल दिया। सो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक ही एक्शन को एक ही जैसा बोलते रहेंगे? नो सर। नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि मैं कब की बात कर रहा हूं। ठीक है? अच्छा, इसमें से कुछ स्टूडेंट ने कल क्लास अटेंड की थी, ओके? यस सर। जैसे उन्हें यह बोलना है कि मैंने कल क्लास अटेंड की, तो वो कैसे बोलेंगे? अगर वो ऐसे बोलेंगे आई अटेंड क्लास, आई वॉज अटेंड। हाँ, अब मेरी बात को सुनिए, ये सब यहां पर आप गलत बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर आप टेंस का सही यूज नहीं कर पा रहे। यहां पता ही नहीं चल पा रहा है कि आपने कल क्लास अटेंड की थी। रीजन है क्योंकि यहां पर आप जो वर्ब को यूज कर रहे हैं, एक्शन को, उसको सही टाइम से आप यूज नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आप सही टेंस का यूज नहीं कर पाते। और टेंस हमको यही सिखाता है। टेंस हमको क्या सिखाता है कि जो हमारा एक्शन है वो हमने प्रॉपर वे में कब किया, पास्ट में किया, प्रेजेंट में किया या फ्यूचर में किया। सो ये हमें टेंस से पता चलता है। तो अभी आप समझ गए टाइम ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि जो आप एक्शन कर रहे हो
जो आप वर्क कर रहे हो वो कब का है, वो प्रेजेंट का है, वो पास्ट का है, या वो फ्यूचर का है, वो हमें कैसे पता चलेगा? तो ये तो हमको पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये हमें पता चलता है टेंस के थ्रू। और अब आते हैं, जैसे कि अभी आप सबने बताया था, टेंस कितनी तरह के होते हैं? टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हमें पता कैसे चलता है कौन टेंस हमारा प्रेजेंट का है, कौन टेंस हमारा पास्ट का है, और कौन टेंस हमारा फ्यूचर का है? सिर्फ एक क्विक आपको पूरा ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है, बस एक चुटकी बजाइए और आपको पता चलता है। और वो पता चलता है हमारे वर्ब से। किससे पता चलता है? अब देखो, मैं एक सेंटेंस को 3 तरह से बोलूंगा, लेकिन तीनों में कॉमन क्या होगा, तीनों में डिफरेंस क्या होगा? तीनों में मैं वर्ब को डिफरेंस कर दूंगा। जैसे मैं बोलता हूं आई ईट मैंगो, आई एट मैंगो, आई एम ईटिंग मैंगो। 3 तरह से बोले मैंने। यस सर। पहले में मैंने क्या बोला? एट, आई ईट मैंगो। हाँ। मैंगो। दूसरे में मैंने क्या बोला? आई एट। एट मैंगो। तीसरे में मैंने क्या बोला? ईटिंग। ईटिंग। अब मैंने देखो ईट को 3 तरह से प्रेजेंट किया, एट, यस ईट, ईटिंग, ईटिंग, एट, ईट, ईट, ईटिंग। सो अब आप यहां समझ जाओ कि मैं 3 अलग अलग टाइम की बात कर रहा हूं। यस सर। और समझ गए आप? अगर वर्ब की अलग अलग फॉर्म है तो आप समझ जाना कि मैं 3 अलग अलग टाइम की बात कर रहा हूं। यानी कि इसमें एक हमारा, अभी मैं ले रहा हूं क्वेश्चन, प्रेजेंट। एक हमारा पास्ट हो सकता है, एक हमारा प्रेजेंट हो सकता है, और एक हमारा अभी का वर्क हो सकता है। सो हमें टेंस को कैसे पता चलेगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, या फ्यूचर की बात कर रहे हैं? ये बात हमें वर्ब से पता चलेगी। आपको किस पे फोकस करना है? वर्ब। और वर्ब का सही यूज जब आप करोगे ना, तभी आपकी जो बात होगी ना इंग्लिश में, सामने वाले को वो प्रॉपर वे में आएगी। हाँ, या प्रशस्ति, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो सर। रिद्धिमा? यस सर। हाँ, यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? Sir, you will ask 3 examples for past, present, and future. Yes. So you are saying second example. So what is the? Repeat the example for second. मैंने वो तो खत्म हो गई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वाली बात खत्म हो गई। मैं अभी ये बता रहा था कि आपको पता कैसे चलेगा कि मैं किस टाइम की बात कर रहा हूं, और वो बात आपको पता चलती है वर्ब से। किससे पता चलती है? वर्ब से। आपको फोकस करना है वर्ब के ऊपर। आपको ये देखना है कि सामने वाले ने सेकेंड फॉर्म बोली है, या फर्स्ट फॉर्म बोली है, या आईएनजी फॉर्म बोली है। इसके बेस पे हम पता करते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो कहां का है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, या फ्यूचर का है। सो वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आपको भी बोलना है इंग्लिश में या लिखना है इंग्लिश में, तो आपको इन्हीं वर्ब की फॉर्म को लेकर चलना होगा। सो अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट टेंस। ओके, तो 1 बाय 1 करके हम लोग प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात करते हैं। और बिफोर मैं पहले थोड़ा सा अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूं, और इसको एक बार कायदे से आप समझ लीजिएगा। देखिए, टेंस इज ए वर्ब बेस्ड मेथड यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम। मतलब टेंस जो होता है वो एक वर्ब बेस्ड मेथड होता है जो टाइम को शो करता है। देखिए सर। यस, ये देखिए यहां पे पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो अभी है, और फ्यूचर जो आने वाला है। ये 3 चीजें हमारी होती हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। सो प्रेजेंट टेंस में हमारे जो होते हैं ना, हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। तो जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसके भी 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला होता है इनडेफिनिट प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा यहां पर दिया नहीं है लेकिन आप नोट कर लीजिए, 4 होते हैं। चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
तो 4 पार्ट होते हैं हर टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बट अभी हम लोग यहां पर सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। ऐसे डोंट इरेज दिस, पार्टी की बात कर इसको इरेज करिए। नहीं अब भाग जा तू, सुनो, को भी पता मुझे। स्क्रीन क्लीन करवा दीजिए। अभी मैं कराता हूं। अब पहले हम लोग आते हैं प्रेजेंट में। सबसे पहले प्रेजेंट में हमारा एक नॉन एक्शन सेंटेंस होता है। नॉन एक्शन सेंटेंस जानते हैं आप किसे कहते हैं? सर सर जिसमें एक्शन नहीं होता जिसमें एक्शन नहीं होता, हाँ जिसमें एक्शन नहीं होता है, जिसमें सर यस सर आपने स्क्रीन पे क्या समझा दिया? अभी समझा रहा हूं, एक बार फिर से समझाऊंगा। बट मैं स्क्रीन इसलिए नहीं यूज करता हूं कि आप लोग उस पर कुछ ना कुछ लिखने लगते हो। सो दिस इज वेरी बैड थिंग। कोई भी स्टूडेंट उस पर स्क्रीन पे लिखा ना करो। अभी मेरी बात को समझो। हमारे 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। अच्छा ले 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 ले। तो मेरे एक होता है एक्शन सेंटेंस जिसमें वर्ब भी होती है, और एक होता है नॉन एक्शन सेंटेंस जिसमें वर्ब नहीं होती है। तो प्रेजेंट में हम लोग नॉन एक्शन सेंटेंस में इज एम आर का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको अपने बारे में बताना है कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूं, तो आप इसको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? आई एम गुड स्टूडेंट। ये किसको शो करेगा, प्रेजेंट को कि पास्ट को? सर प्रेजेंट को। और ये बताइए, ये नॉन एक्शन सेंटेंस है कि एक्शन सेंटेंस है? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन। नॉन एक्शन उसको बोलते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है। सिंपल से सेंटेंस होते हैं जिसमें सिंपली हम किसी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे अगर आप कहो कि मुझे प्यास लगी है तो आई एम थर्स्टी, या आप कहो कि मेरी फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है तो माई फ्रेंड इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इज एम आर हम लोग यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट में जिसमें एक्शन नहीं होता है। तो कहीं पर भी अगर आपको इज एम आर लगे हुआ दिखेगा तो आप उसको किस टेंस में समझेंगे, प्रेजेंट में कि पास्ट में? प्रेजेंट में समझिए। सर प्रेजेंट में। प्रेजेंट में, ठीक है। नाउ अब हम लोग आते हैं अगले स्टेप पे। अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, और इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी इस पर लिखेगा नहीं, ओके? यस सर। तो पहले हम बात करते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की। तो अभी आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा इसको रीड करके बताता हूं, देन आप इसको समझिएगा। सिंपल प्रेजेंट एक्सप्रेस हैबिट्स। जो सिंपल प्रेजेंट होते हैं यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, वो क्या शो करते हैं? हमारी हैबिट्स को। हाँ, जर्नल ट्रुथ्स, एक सच्चाई। रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन मतलब जो हम रेगुलर करते हैं एक्शन, या अनचेंजिंग सिचुएशन, या ऐसी सिचुएशन जिसमें चेंजेस ना हो, जो हमेशा एक जैसी रहती है। हमारे इमोशन एंड विशेस। वी डू मैनी एक्शन इन अवर डेली लाइफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत से एक्शन करते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग यू डू एवरी डे। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा इसको आसान लैंग्वेज में आपको बताता हूं। ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली लैंग्वेज होगी, इजी लैंग्वेज में आपको ऐसे बताता हूं। अच्छा, आप ये बताइए, इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो रोज कुछ ना कुछ करते हैं? रोज क्या करते हैं मतलब? यू डू एवरीथिंग। हाँ, यस, प्रशस्ति बताइए। टेल मी 3 थिंग्स यू डू एवरी डे। सर क्या बताया आपने? मैं ये पूछ रहा हूं कि आप बताइए कोई ऐसी 3 या 4 एक्टिविटीज बताइए जो आप रेगुलर करती हैं। रेगुलर मतलब एवरी डे करते हैं। सर स्टडिंग, कुकिंग, यस, and ओके। रिद्धिमा, यू? cleaning. ओके, रिद्धिमा? Yes sir. Sir, painting, reading, and reading. मोनिका? Sir, study, cleaning, cooking. ओके, सैयद? सर मैं भी बताऊं? खाना हुआ, और फिर बाद में नहाना हुआ, और फिर सोना हुआ। ओके, इसको इंग्लिश ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश बेटा। खाना मतलब ईट, नहाना मतलब बाथ,
एंड सोना मतलब स्लीप। ओके, अभी आप ध्यान से सुनिए मुझे। यस यस सर ड्राइंग, सर रीडिंग, बस सर। अब मुझे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में क्या होता है ना, हम उन एक्शन को शो करते हैं जो एक्शन हम रेगुलर करते हैं। रेगुलर मतलब हमेशा करते हैं या रोज करते हैं। जैसे हम देखिए, रेगुलर एक्शन की मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूं। जैसे स्लीप सोना होना, सुबह उठना होता है, यानी उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेकअप। ब्रेकफास्ट करना, स्कूल जाना, क्लास अटेंड करना, है ना, पढ़ाई करना, खेलना। ओके, तो ये कुछ हमारे एक्शन है जो हम रेगुलर करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। सर करते हैं। तो वो एक्शन जो आप रेगुलर करते हो, रोज करते हो, वो किस कैटेगरीज में आते हैं? प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में, प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, एक तो ये हो गया। सेकंड हमारे हैबिचुअल एक्शंस। हैबिचुअल एक्शन मतलब जो हमारी आदत में शुमार है। जैसे मैं चाय पीता हूं, कोई कॉफी पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है ना। ये सारे एक्शन कैसे हैं? हैबिचुअल एक्शन। ये भी किस में आएंगे? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में आएंगे। हाँ, इसके अलावा रेगुलर रूटीन वर्क, रेगुलर एक्टिविटीज, रोज के काम, ये सारे वर्क जो होते हैं वो सब किस में आते हैं? प्रेजेंट एंड डेफिनिट में। अब इन एक्शन को आपको लिखना या बोलना कैसे होता है? फिर मैंने आपको बताया था कि पूरे टेंस में आपको किस पर फोकस करना है? वर्ब पर सर। वर्ब पर, क्योंकि यह वर्ब ही होगी जो आपके टेंस को टेंस बनाएगी। अगर आप इसमें गड़बड़ करोगे तो पूरे टेंस इधर से उधर हो जाएगा। सो नाउ लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। सो अभी क्या है, इसको कैसे देखिए। यहां पे लिखा है आई गो टू स्कूल एवरी डे। इसका मतलब क्या है? मैं रोज स्कूल जाता हूँ। हाँ, मैं रोज स्कूल जाता हूं। आई ऑफन प्ले टेनिस। इसका मतलब क्या हुआ? मैं टेनिस खेलता हूँ। मैं टेनिस खेलता हूं। हाँ, ये आपके प्ले को बता देता है, हैबिचुअल एक्शन को बता देता है। नाउ अब इसको कैसे बोलेंगे? प्लीज डोंट डू दिस। हु इज डूइंग दिस? सर ये फिर से डाल रहे हैं। ओके, अगेन। सर इस बार ना आप रिमूव कर देना। बिल्कुल, मैं रिमूव कर दूंगा। अभी यहां पर देखो, इसको हम कैसे बनाते हैं। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, और मैं अभी आपको बता चुका था कि सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हम लोग इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा आप कौन सी फॉर्म लोगे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब जैसे गो का गो बोलोगे, प्ले का प्ले बोलोगे, ईट का ईट बोलोगे, ईटिंग प्लेइंग नहीं बोलोगे। ठीक है ना, केवल फर्स्ट फॉर्म बोलोगे। और ब्रैकेट में एस लगाए, ये कब लगाते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद हमारा क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसको आप लोग नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये हमारे पास है पहले से। आगे बढ़ू? सर हमें स्कूल में पढ़ाया। देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस, एक मिनट, 1 मिनट। अब यहां पे देखिए, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रूट फॉर्म और बाय एडिंग एस और ईएस टू द एंड। देखिए, अगर हम देखिए कब हमें एस ईएस लगाना है, क्योंकि देखिए तो सिंपल प्रेजेंट में हम दो तरह की वर्ब को यूज करते हैं। एक फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो की गो, प्ले प्ले। लेकिन कुछ सेंटेंस में हम लोग एस या ईएस लगाते हैं। जैसे गो की जगह पे क्या लिखेंगे? गोज। प्ले की जगह पे क्या लिखेंगे? प्लेज। ईट की जगह पे क्या लिखेंगे? ईट्स। अब आपको कब एस लगाना है और कब एस नहीं लगाना है, यह सीख लीजिए। द प्रेजेंट टेंस इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इसमें हम लोग बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। अब कब हम लोग एस ईएस लगाएंगे? देखिए, थर्ड पर्सन और सिंगुलर। थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, एक अगर कहीं होगा तो हम लोग वर्ब में क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है और सिंगुलर है, तो हम लोग वर्ब में क्या लगाएंगे? एस। देखिए, जैसे यहां पर ही आया है, तो यहां पर मैं गो नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं? गोज लिख रहा हूं। ही गोज टू वॉक एवरी मॉर्निंग, दैट्स मीन वो रोज सुबह जाता है।
तो इस तरह से ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को ऐड करेंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और प्लूरल है, प्लूरल मतलब कई लोग हैं, तो हम लोग बेस फॉर्म लिखेंगे, यानी बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म। सो यहां पर अब आप सीख लीजिए फर्स्ट फॉर्म एस ई एस हमें कब लगाना है। एस ई एस हमें जो है वो ही, शी, इट के साथ लगाना है। ओके, देखिए कैसे, जैसे आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप अपने को क्या बोलोगे, आई, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात करोगे, किसी ही की बात करोगे या किसी शी की बात करोगे या कोई सिंगुलर, सिंगुलर मतलब किसी एक पर्सन की बात करोगे, तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बोलते हो माई फ्रेंड्स, तो यहां पे मैंने फ्रेंड्स प्लूरल लिया है कि सिंगुलर लिया है? सर प्लूरल। हाँ, अगर वो खेलते हैं तो मैं बोलूंगा माई फ्रेंड्स प्ले, और अगर एक फ्रेंड की मैं बात करूंगा तब मैं बोलूंगा माई फ्रेंड प्लेज, प्लेज एस लगा दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, ही, शी, इट और सिंगुलर एक पर्सन में मैं वर्ब में एस लगाऊंगा, लेकिन आई, वी, यू, दे और प्लूरल में मैं बेस फॉर्म रखूंगा। अब जरा थोड़ी सी मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूं। प्रैक्टिस ये है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई 3 काम रोज करता हूं। अब इसको पूरे सेंटेंस में कैसे इंग्लिश में बोलोगे मैं बताता हूं, जैसे कैसे बोलोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं सुबह उठता हूं, तो ये मेरा रोज का काम है। हाँ सर। तो ये किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। मतलब आपको इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। अब मैं अपने को क्या बोलूंगा, आई, मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं क्या करता हूं, उठता हूं, तो मैं बोलूंगा वेक अप, वेक अप फर्स्ट फॉर्म। आई वेक अप, अब मैं कब उठता हूं, इन मॉर्निंग, आई वेक अप इन मॉर्निंग। अच्छा, मैं सपोज दैट मैं स्कूल जाता हूं, ये काम आप रेगुलर करते हो ना स्कूल जाने का? यस सर। तब आप कैसे बोलोगे, आई, क्या काम कर, हाँ नहीं, फिर गोइंग नहीं लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म आई गो। अब कहां जाते हो, टू स्कूल, टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। अच्छा, मान लो आप यहाँ पे जो क्लास है ना शाम में 6 PM का, ये रेगुलर अटेंड करते हो कि नहीं? यस सर करते हैं। रेगुलर अटेंड करते हो, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, अपने को क्या बोलोगे, आई, और क्या करते हो, अटेंड करते हो, और क्या अटेंड करते हो, क्लास एवरी डे। तो आई अटेंड ऑनलाइन क्लास एवरी डे। अच्छा, सब में मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं ना? यस सर। कोई आईएनजी नहीं लगेगी ना, कोई सेकेंड फॉर्म, ओनली फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अभी और प्रैक्टिस कराता हूं। सपोज दैट मान लीजिए आप जो है वो सपोज दैट आप पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई स्टडी। आई स्टडी। अच्छा, आई स्टडी, आई स्टडी। अब मेरी बात को समझिए, ये तो आप अपनी बात कर रहे थे। अब मान लो आपको अपने किसी फ्रेंड की बात करनी है, तो वहां पर आप या तो ही लगाओगे या शी लगाओगे। जब तुम ही या शी लगाओगे, हाँ, तब तुम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखोगे, उसमें एस लगा दोगे। जैसे अब सुनो, आई प्ले, ही प्लेज। एक बार मैं पहले म्यूट करता हूं आप लोगों को, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों को। I have a question. यस वेल, आई विल टेक योर क्वेश्चन। सुनाओ, ठीक है। अब मैं अगर अपने को बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, आई प्ले। लेकिन अगर मैं ही बोलूंगा तो ही प्ले नहीं बोलूंगा, ही प्लेज। अगर मैं चाय पीता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई ड्रिंक टी। लेकिन अगर मैं अपने किसी दूसरे की बात करूंगा, थर्ड पर्सन, ही या शी की, तो वहां पे ही ड्रिंक्स टी, आई ड्रिंक टी, ही ड्रिंक्स टी। मैंने अभी क्या बताया है, ये ध्यान दीजिएगा, मेरे एरो को देखिए, ही, शी, इट और सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ना है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है। अगर आप बोलेंगे आई वेक अप, और अगर आप अपनी फ्रेंड की बात करेंगे तो ही या शी वेक अप नहीं, वेक्स अप, एस लगाएंगे।
अभी आपको ये चीज समझ में आई पहले कि नहीं, एस कब लगाना है और एस कब नहीं लगाना है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म आपको कब लगाना है? Sir, यस sir, यस। जब फर्स्ट फॉर्म लगती है तो अपने लिए लगती है क्या? यस। फर्स्ट फॉर्म अपने आई के लिए ही लगती है? नहीं, आई वी मैंने अभी लिखा तो था, देखिए क्या लिस्ट बनी है, एक बार फिर से देख लीजिएगा और चाहे नोट कर लीजिए। देखिए ये देखिए ही